बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करत प्रणाम, तापीछू सब कामरी, जय जय सीताराम। अनंत कृपालु पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय संतजन, परम आदरणीय सभी श्रद्धालुजन, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण जी से प्रार्थना है कि हे कृपा सिंधु, अकारण ही कृपा करने वाले, हे भक्तवत्सल भगवान, हे मेरे श्याम सुंदर, आप प्रेम से प्रसन्न होकर अपने सभी समस्त रूपों में आसन पर विराजमान होइए। हम सब पर कृपा करो कि हम रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। हे युगल सरकार, ऐसी हम सब पर कृपा करो। इन्हीं सुंदर पवित्र हजारों विचारों को अपने हृदय में संजो के आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 215वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। श्री राम। कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। कि संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सो खिलवार, तेहिन से आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। श्री राम। संपत्ति यानी भोग विलास की सामग्री जो है वह चकवी है, और भरत जी चकवा है, क्योंकि ये भरत जी की सेवा में ही तो महामुनि भारद्वाज जी ने प्रकट की है कि इसका भोग भरत जी करेंगे, भरत जी की जनता उनके साथी करेंगे। हैं, ये कवि महाकवि हैं तुलसीदास जी महाराज, तो ऐसा थोड़ी है। तो संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, क्योंकि आज्ञा से ही तो सब हो रहा है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद करके रखा है, चकवा को भी और चकवी को भी, भोग सामग्री भी है और भोक्ता भी है, भरत जी भी वही हैं। और ऐसे ही सवेरा हो गया। कैसे? जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी
चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। भोग सामग्री का स्पर्श नहीं किया। लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे, मास पारायण 19वां विश्राम है कि कीने ने जैनो तीरथो राजा नाये मुनहे से रे साहित्य समाजा। ऋषि आये से आशीष से रे राखी कर दंडवत विनय बहु भाषी। ऋषि आये सो आशीष से रे राखी करी दंडवत विनय बहु भाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती करी के पथ गति कौशल साथ सबोलीने चले क्षेत्र कूट हो चेतो दीने। राम सखा करे दीने लागो चलते देह धर जन अनुरागो। राम सखा करे दीने लागो चलते देह धर जन अनुरागो। तदनंतर रास्ते की पहचान करने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए और चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। कोई विशेष मित्र होता उसी के हाथ में हाथ लेके चलते हैं, विशेष साथी हो के नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया प्रेम नेम व्रत धरा में अमाया। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया प्रेम नेम व्रत धरा में अमाया। लखन रामो सिय पंथ कहानी पूछत सखाए कहत मृदुवानी। लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सखाए कहत मृदुवानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट यानी कि सच्चा है। वे सखा निषाद राज के साथ लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। कैसे कि राम बास थल बेटा पे बेलोके और अनुराग रहते नहीं रोके। राम बास थल बेटा पे लोके और अनुराग रहते नहीं रोके। देख दशा सोर पर सह फूला भई मृदुमयी मग मंगल मूला। देख दशा
रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। जब किसी का हृदय भगवान के चरणों की ओर निश्चल हृदय से कोई भी भक्त बढ़ता है तो प्रकृति उसमें साथ देती है। आज पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। कि किए जाहि छाया जल दे रामा, सुखद बही बरे बात सिया रामा। ये जाहि छाया जल दे रामा, सुखद बही बरे बात सिया रामा। तस्मग भय होला राम कहे रामा, जस भा भरे तहे जात सिय रामा। तस्मग भय होला राम कहे रामा, जस भा भरे तहे जात सिया रामा। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि भक्त भगवान से बड़ा है। कि जड़ चेतन मागे जीव घनेरे, जे चिते प्रभु जिने प्रभु हेरे। जड़ चेतन मग जीव गनेरे, जे चिते प्रभु जिने प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत तरस मेटा भव रोगु। ते सब भय परम पद जोगु, भरत तरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग ही मिट गया। भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव यानी भाव कहलाता है, जन्म और मरण का जो चक्कर है यही भाव है, भाव सागर। इस जन्म और मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। संतों, भरत जी परम भागवत, महान, तेजस्वी और अविरल प्रीति करने वाले हैं, महात्मा हैं। तो इनके दर्शन भगवान से भी ज्यादा फल देने वाले हैं। इसीलिए हमें सच्चे संतों के दर्शन बड़े आदर भाव से करने चाहिए। लिखते हैं महाराज आगे कि यह बड़े बात भरत कई नाई, सुमरत जना है राम मन माई। बड़े बात भरत कई नाई, सुमरत जना है राम मन माई। बारक राम कहत जग जेहू, होते तरन तारन नर देहू। बारक राम कहत जग जेहू, होते तरन तारन नर देहू। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं।
भगवान का जो नाम लेते हैं, जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम का नाम लेते हैं, कितने बार? एक बार, वे भी तरने और तारने वाले हो जाते हैं। तरने वाले और तारने, दूसरे को भी तारने वाले हो जाते हैं। सच्चे हृदय से एक बार भी नाम ले ले। लिखते हैं महाराज, अब कोई कहे कि सच्चा हृदय कहां से आएगा? तो बार बार नाम जपने से, बार बार रटन करने से, नाम का रटन करने से हृदय पवित्र और निश्चल हो जाता है। और निश्चल हृदय से एक बार भी राम का नाम अगर कोई लेता है तो वह तरने और तारने वाला हो जाता है। कि भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कस न होए मगो मंगल दाता। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कस न होए मगो मंगल दाता। सेध साधु मुनि बर अस कहेहि, भरत ने रखे हर से ही लही। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहेहि, भरत ने रखे हर सोहि लही। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे। एक कोई भी मनुष्य राम जी का नाम ले तो उसमें इतना सामर्थ्य हो जाता है, तरने और तारने वाला हो जाता है। फिर भरत जी तो राम के प्यारे हैं और भाई भी हैं। तब भला उनके लिए मार्ग मंगल यानी सुखदायक क्यों ना हो? सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष का लाभ ले रहे हैं। कि देखे प्रभाव सुरेशन सोचू, जग भले भले पोचे कहूं पोचू। प्रभाव सुरेशन सोचू, जग भले भले पोचे कहूं पोचू। गुरसन कहाऊं करे साहिब, गुरसन कहाऊं करिए प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई। गुरसन कहो करे प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं उनके प्रेम बस श्री राम जी लौट ना जाए, क्योंकि भरत जी का ऐसा हृदय है। तो उन्हें लगा ऐसा नहीं कि ये अपने प्रेम के बस में करके राम जी को लौटा लें, तो जो उनका उद्देश्य है वो राक्षसों की विनाश करने का, तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो उससे इंद्र को जो है सोच हो गया कि कहीं प्रेम के बस श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ ना जाए, क्योंकि देवताओं ने ही तो सरस्वती जी को मना के भेजा था कि तुम जो है उनकी बुद्धि को ऐसा कर दो कि राम जी वनवास चले जाएं। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। मनुष्य जैसा होता है, जो चोर होता है उसे संसार चोर दिखाई देता है। जो भक्त होते हैं उन्हें सब भक्त ही दिखाई देते हैं, क्योंकि लगन एक ऐसी चीज है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना होवे। एक फिर से नया प्रपंच कि राम सकोची प्रेम बसे रामा, भरत सपे में पयोदसिए रामा। राम सकोची प्रेम बसे रामा, भरत सपे में पयोदसिए रामा। बनी बात बेगरन चाहत रामा, करे जतन छल शोध सिय रामा। बड़ी बात बेगरन चाहते रामा, करे जतन छल शोध सिय रामा।
रामचंद्र जी सकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। गुरु बृहस्पति जी से इंद्र ने कहा। लिखते हैं महाराज कि बचन सुनते सोरे गुरु मुझसे क्या ने, बचन सुनते सोरे गुरु मुझसे काने, साहस नयन बिन लोचन जाने, वचन सुनत सुर गुरु मुझसे काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करे न उलटे परे सोरे राया। मायापति सेवक सन माया, करे ता उलटे इंद्र के वचन सुनते ही गुरुदेव बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजार नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित यानी मूर्ख समझा और कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है। इंद्र ने कहा कोई ऐसा छल करो कि ये दोनों मिल ही ना पाए। तो उन्होंने कहा, रे इंद्र, तू कितना मूर्ख है। बताओ, जगत के मायापति है जो, तो मायापति से कोई माया चलती है क्या? तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। माया करो भी तो माया अपने ऊपर प्रभाव डालेगी, क्योंकि ये प्रपंच तो जन साधारण पर चल सकते हैं। भगवान तो भगवान है, मायापति है स्वयं, सब माया वहीं से प्रकट है। कि तब के चुकीन राम रोके जानी, अब सुख अब को चाल कर हो यह हानि। सबकी सुनी राम रुक जानी, अब कुछ ही करी हो या हानि। सोने सोरे से रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाय न काहो। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। ये भगवान की कृपा है, अपराध से भी रुष्ट नहीं होते भगवान। कि जो अपराध भगत कर कराई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद वेदते इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। लोक वेद वेदते इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, गुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र से कहते हैं कि राम जी का अपराध कर भी दो तो वे नाराज नहीं होते, रुष्ट नहीं होते, किंतु जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, क्योंकि भरत जी भक्त हैं और भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनके दर्शन के लिए उतावले होकर जा रहे हैं, निश्चल हृदय से जा रहे हैं। तो अगर भक्त का अपराध कोई करता है, वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों ही इतिहास कथा प्रसिद्ध है कि इस महामहिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सुनिए क्या दुर्वासा जी की कथा ऐसी। दुर्वासा जी बहुत तेजस्वी महर्षि दुर्वासा जी, क्रोध जिनके बिल्कुल झलकता है और तपोबल में बहुत बल होता है, तपस्या में तो महान तपधारी जो है
तो एक बार क्या हुआ कि लंबी कथा है, फिर कभी सुनाएंगे। तो इनका क्रोध भी, इनने भगवान के भक्त, एक राजा थे, वे भगवान के भक्त थे, उनका अपराध कर दिया। तो भगवान ने क्षमा नहीं किया था, फिर उन्हीं की जो है राजा की ही शरण में जाना पड़ा था, इतने तपो तेजस्वी ऋषि को। हाँ, तो भक्त का जो है अपमान नहीं सहते, अपराध नहीं सहते, क्रोध आ जाता भगवान। लिखते हैं महाराज आगे कि भरत सर से को राम सनेही, भरत सर से को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सर से को राम सनेही, जगो जप राम राम जय जेहि। सारा जगत श्री राम जी को जपता है, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। सारा जगत राम जी को जपता है और राम जी भरत जी को सदैव स्मरण में रखते हैं। तो बोलो उनका अपराध करके क्या करेंगे कि मनहु न आनिए अमर पति रामा, रघुबर भगत अकाजो सिया रामा। अजस लोके परलोके दुखे रामा, दिन दिन शोके समाज सिया रामा। कहते हैं गुरु बृहस्पति जी की, हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइएगा। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। महाराज उनकी कथा भी छोटे रूप में बता रहे हैं। एक राजा थे महाराज अम्बरीश। राजा के पास कितना काम नहीं होता, बहुत काम होता है, बहुत व्यस्त रहते, लेकिन अपने सभी राजकाज करते हुए और भगवान का नाम अंदर मन ही मन जपा करते थे। परम भागवत, धर्मावलंबी, धर्म पर चलने वाले, धर्म संगत शासन करने वाले। तो एक बार कोई सभा ऐसी लगी थी, वहां पे महर्षि दुर्वासा जी थे। किसी ने कह दिया कि महाराज अम्बरीश के समान कोई जो है तपस्वी नहीं है, गृहस्थीवान नहीं है। तो उन्हें क्रोध आ गया तुरंत दुर्वासा जी मुनि को। तो वे वहां गए। जब वहां पहुंचे तो एकादशी का दिन था, व्रत किए थे। द्वादशी को प्रातः काल पहुंच गए। तो क्रोध तो एकदम रहता ही था इनके ऊपर। नाराजी से बोले राजन जो है हमारे लिए व्यवस्था करो कुछ। उन्हें तो छूदा लेना था, कुछ खुद्रो लेना था। तो राजा बोले भगवान राजी है। बोले अभी हमें स्नान करना। बोले स्नान करके आ जाओ। तो स्नान में जानबूझ के देर लगा दी। अब एकादशी व्रत का जो पारायण होता है वो प्रातः एक निश्चित समय होता है, 7 से 7:30 8 के बीच में व्रत का पारायण हो जाना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि अब महर्षि तो स्नान करके देर में आ रहे हैं, उनकी सेवा करनी है, लेकिन उन्होंने सोचा कि महर्षि की पहले सेवा करें, इनको पहले भोजन पवाएं, फिर हम प्रसाद पाएंगे। पर
उन्होंने जानबूझ के थोड़ा देर कर दिया। अब मुहूर्त निकला जा रहा था पारायण का, तो इन्होंने एक युक्ति निकाली। बोले एक काम करो, भगवान का चरणामृत ले लेते हैं, इसी से पारायण कर लेते। ये भी नहीं कहलाएगा कि भोजन पा लिया, और ये भी नहीं कि पारायण नहीं किया। चरणामृत से ही पारायण, दोनों काम सज जाएंगे। तो चरणामृत लेके यूं लेना ही चाहा, इतने में दुर्वासा ने बोले क्यों, अतिथि का अपमान करता है, अतिथि को भोजन कराए बिना खुद पान करने लगा। क्रोध हो गया। क्रोध हुआ तो एक उन्होंने एक वो कृत्या प्रकट की। संकल्प महातेजस्वान है, तेजस्वी ऋषि है, संकल्प किया तो त्रिज्या प्रकट, बोले इसका सर्वनाश कर दो महाराज अम्बरीश का। ज्यों त्रिज्या प्रकट की मारने के लिए दौड़ी, तो भगवान ने तुरंत जो है अपना सुदर्शन लगा दिया, त्रिज्या को नष्ट किया, और महर्षि दुर्वासा जी के पीछे हम चक सुदर्शन लग गया उनको काटने के लिए। तो महर्षि दुर्वासा महान तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, सब कुछ हैं, पर अब डर के मारे भाग रहे। भगवान के पास पहुंचे, बोले भगवान क्षमा करें। बोले अब ये क्षमा तो हमारे हाथ में नहीं है, आपने हमारा अपराध किया होता तो हम क्षमा कर देते, आप हमारी शरण में आए हैं, पर आपने हमारे भक्त का अपराध किया है, तो अब तो क्षमा वही कर सकते हैं। तो इन ये महाराज अम्बरीश के शरण में जाना, उनसे निवेदन करना पड़ा था कि क्षमा कीजिए। तो वे तो राजा है। बोले भगवान हम कौन होते क्षमा करने वाले, बहुत दीन भाव से प्रणाम। तो क्षमा, ब्राह्मणों से कहाँ क्षमा मांगते। तो फिर पुनः उनके चरण में गए और क्षमा जो ही हुआ तो शांत हो गए सुदर्शन जी। ऐसी बहुत विस्तृत कथा है। तो भक्त का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग में बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, परम आनंद है। आज का मंगलमय कथा का विश्राम यही होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय, कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय शंकर जय जय शंकर, जय जय शंकर जय जय शंकर, जय जय बजरंग जय जय बजरंग, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। एक घड़ी आदि घड़ी आदो में पुण्यार, तुलसी संगत साधु की हरि कोटे अपराध, सियापत रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब वेपन की जय, के अपने गुरु गोविंद की जय, के अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, जय श्री राम।